11th क्लास अकाउंटेंसी कैश बुक और हम कर रहे थे पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करें और इसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक का हम कॉलम की बात कर रहे थे। तो देखें डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर डिस्काउंट कैश बैंक। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कॉलम को इनको आगे पीछे नहीं करना। सबसे पहले डिस्काउंट आएगा, फिर कैश आएगा, फिर बैंक आएगा, फिर डिस्काउंट, फिर कैश और फिर बैंक। ठीक है, तो अब क्वेश्चन लेके इसको समझते हैं। सिंपल कॉलम कैश बुक का, हर टाइप की कैश बुक का एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर समझने के लिए करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। एंड बोला गया एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, एक कॉलम वाली कैश बुक में हमने एंट्री को लिखना है। तो कैसे करना है, देखो राइट साइड पे मैंने सॉल्व करके दिया है आपको। यहाँ पर हम कॉलम्स बना लेंगे। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो का कॉलम ये खाली रहेगा, अमाउंट डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेबिट साइड के खाने हैं, बाई तरफ के खाने हैं डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और दाई तरफ के जो खाने हैं क्रेडिट साइड के खाने हैं। तो डेबिट साइड जो हमारी होती है रिसिप्ट साइड होती है, जो पैसा मिला वो यहाँ लिख दो, जो पैसा गया वो राइट साइड पे क्रेडिट साइड पे लिख दो, बस इतना सा है। सबसे पहली एंट्री हमारे को दिखी 1 अगस्त को, कैश इन हैंड, मतलब हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है। जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है ये पिछले साल का पैसा आया हमारे पास, देखो 1 तारीख को आया, तो पिछले साल का पैसा है 9500। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। तो डेबिट साइड पर हम एंट्री करते हैं 1 अगस्त टू बैलेंस बी डी। कैश जनरल चैप्टर में हम लेजर चैप्टर में हम कर चुके हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछले साल का बैलेंस आया है। ठीक है, तो हमने रिसिप्ट साइड आया है तो रिसिप्ट साइड 9500 लिख दिया। अगली एंट्री है कैश रिसीट फ्रॉम ए 14,000, कैश मिला ए से तो हम लिखेंगे टू ए। ठीक है, 14,000 हमने लिख दिया, मिला तो रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड पर। अगला क्या है, कैश पेड टू ए। ठीक है, एक के को हमने कैश दिया, दिया तो कैश चला गया, पेमेंट साइड है तो देखो क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे एंट्री राइट साइड पर बाई के 5,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री कैश सेल। अब सेल का मतलब क्या हुआ, हमने सामान बेचा, सामान बेचा है तो पैसा आया होगा, आया होगा तो रिसिप्ट साइड पर मतलब डेबिट साइड पर हम लिखेंगे किस चीज़ से आया, सेल से आया तो लिख दो टू सेल। ध्यान रखना है डेबिट साइड की सारी एंट्रीज़ के आगे टू लगाना है, क्रेडिट साइड वाली सारी एंट्रीज़ के आगे बाई लगाना है। अगली एंट्री 16 तारीख के देखो बॉट मशीनरी, बॉट शब्द बी यू वाई बाय से बना, बी बाय का मतलब खरीदना। एक मशीन खरीदी, मशीन खरीदी, ध्यान रखना है मशीन खरीदी तो आया नहीं, ऐसा नहीं होगा, यह है कैश बुक। बस आपने ये ध्यान रखना है कि कैश आया कि गया। तो मशीन खरीदी तो पैसा दिया होगा, दिया होगा तो पेमेंट साइड क्रेडिट वाली साइड पर एंट्री आएगी बाय मशीनरी 1500। अगली एंट्री क्या है, कैश परचेजेस, सामान हमने परचेज़ किया, परचेज़ किया तो कैश दिया होगा, दिया है तो मतलब क्रेडिट साइड पेमेंट साइड पर एंट्री आएगी बाय परचेजेस 5,000 रुपीज़ हम लिखेंगे। अगली एंट्री आ जाएगी पेड वेजेस, वेजेस होती है मजदूरी, लोगों को मजदूरी हमने दी है। ठीक है, पे की है, पे की है तो कौन सी साइड पर आएगी, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड पर आएगी बाय वेजेस आ गई। उसके बाद अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू एस, एस को चीज़ें बेची। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर 2,000 रुपीज़ की चीज़ें बेचने की बात कर रहा है और एस को बेची है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब व्यक्ति का नाम होता है और कैश शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये उधार पर चीज़ें बेची गई। उधार पर अगर चीज़ें बेची इसका मतलब ना कैश आया ना गया, इसलिए ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। ठीक है, कैश बुक में केवल कैश वाली एंट्रीज। अगली है पेड सैलरी, सैलरी हम लोगों ने दी है, सैलरी अगर हम देते हैं, मजदूरी हम देते हैं तो ये पेमेंट वाली बात आती है, हमने पे किया है तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय सैलरीज 2,500। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एंट्री कर ली। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले डेबिट साइड में जितनी भी एंट्री आई है इनका हमने टोटल कर दिया, जो आया 26,700। ठीक है, अब क्रेडिट साइड की एंट्रीज को देखते हैं। देखो सैलरीज तक तो एंट्री हम लोगों ने कर ली है, उसके बाद में एक एंट्री हम लिखेंगे उस महीने की आखिरी तारीख को 31 अगस्त को बाय बैलेंस सी डी, कि ये इतना पैसा बच गया हमारे पास। ठीक है, 12,200। ठीक, ये बैलेंस हमारा बचेगा, कैसे बचेगा, कैसे पता लगाना है, हमने क्या करना, डेबिट साइड पे 26,700 आ गया, उसमें क्रेडिट साइड की जितनी भी आइटम आई है ना उन सभी का जोड़ करो और उस जोड़ को घटा दो। जैसे क्रेडिट साइड पर आया 5,000, 1,500, 5,500 और 2,500, इन सब का टोटल करो, उस टोटल को डेबिट साइड से घटा दो। ठीक है, फिर जो घटा के आएगा वो बैलेंस सीडी के सामने आ जाएगा, बैलेंस 12,200 आ गया। तो जब इसका भी टोटल करोगे तो अपने आप ये बराबर हो जाएगा दोनों साइड का टोटल। ठीक है, तो बैलेंस कैसे आता है फिर समझो, पहले डेबिट साइड का टोटल करो, फिर क्रेडिट साइड में जितनी भी आइटम है उनका टोटल करो, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड का टोटल घटा दो तो बाकी का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 12,200। ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं डबल कॉलम कैश बुक का, जहाँ पर कि कैश और डिस्काउंट के कॉलम हमारे पास होते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे को दिया गया, देखो
दिया गया है डबल कॉलम कैश बुक हमने बनानी है डिस्काउंट और कैश कॉलम के साथ में, तो हम 2 कॉलम बनाएंगे यहाँ पर अमाउंट के, बनाए हुए हैं राइट साइड पे। डेट पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट और कैश मैंने बताया था ना, पहले कॉलम आएगा डिस्काउंट का, फिर आएगा कैश का, अगर ट्रिपल कॉलम है तो बैंक का आता है, ठीक है। तो पहले डिस्काउंट का खाना बनाएंगे, फिर कैश का खाना बनाएंगे। अब एंट्रीज को पोस्ट करते हैं, बिल्कुल सेम तरीका है, ठीक है। अब देखो पहली एंट्री देखिए, कैश इन हैंड, मतलब पहली तारीख को ओपनिंग बैलेंस ये हो गया हमारे पास 12,000। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आता है, पैसा आया है ना हमारे पास पिछला, तो हमने रिसिप्ट साइड पर लिख दिया 12,000 टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। अगली एंट्री हो गई कैश परचेजेस परचेज हमने किया, परचेज हमने किया तो कैश दिया होगा तो पेमेंट साइड क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस 6,000 आ गया। अगला है कैश सेल, सेल मतलब सामान हमने बेचा तो पैसा आया होगा, आया है तो रिसिप्ट साइड डेबिट साइड पर एंट्री आएगी, बाय सेल्स 4,000 रुपीज़, ठीक है। अगली एंट्री हम देखते हैं, अगली पेड टू आर को पैसा दिया, तो आर को पैसा दिया तो पेमेंट हो गई ना, तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाई आर 4,000 रुपीज़। पर देखो इसके नीचे और दिया गया उसी तारीख को, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, उससे डिस्काउंट हमको मिला। अब डिस्काउंट कॉलम है इसलिए हमने क्या करना कि आर को कितना पैसा दिया हमने लिखा था क्वेश्चन में 4,000, तो जो बाहर वाला कॉलम है उसमें तो 4,000 लिख दिया पर जो डिस्काउंट हमारा है वो कितना हमने दिया 100 रुपीज़, तो बिल्कुल उसी के सामने आर के सामने 100 रुपीज़ डिस्काउंट के खाने में लिख देना है बस, ठीक है। अगली एंट्री देखो 10 तारीख की, बोलता है रिसीव्ड फ्रॉम ए इन फुल सेटलमेंट, मीनिंग समझो कि ए से पैसा मिल गया फुल सेटलमेंट का मतलब पूरा हिसाब किताब बराबर हो गया और पैसा कोई लेना देना नहीं, फुल सेटलमेंट का मतलब हिसाब किताब पूरा ख़त्म हो गया। ए से पैसा मिला, ब्रैकेट में उसने लिखा है 380 रुपीज़, इसका मतलब लेना था उससे 380 रुपीज़, पर मिला कितना रुपीज़ 370, ठीक है। तो अब आते हैं, मिला है तो डेबिट साइड पर आएगा, रिसिप्ट साइड पर आएगा, हमने लिखा 2A, ठीक है। कितना पैसा मिला, बाहर लिखा है ना 370, तो 370 हमने लिख दिया। कितना पैसा लेना था 380 लेना था, तो कितना कम मिला 10 रुपीज़ कम मिला, तो ये डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट के कॉलम में हमने 10 रुपीज़ लिख दिया। अगली एंट्री देखते हैं 15 तारीख की, बोलता है पेड टू के को हमने दे दी फुल पेमेंट, पूरा पैसा दे दिया, ब्रैकेट में लिखा है ₹300 की देना था 300, पर हमने कितना पे कर दिया, बाहर लिखा फॉर ₹290, देना था के को 300, हमने दिया 290, अब देना है इसका मतलब पेमेंट साइड पर लिखो, तो पेमेंट साइड पर हम लिखेंगे बाय के, कितना दिया 290, तो बाहर लिखो 290 कैश के खाने में, और कितना कम दिया हमने 300 में से 290 दिया तो 10 रुपीज़ कम दिए ना, कम दिए तो वो डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट के कॉलम में लिखो 10 रुपीज़, ठीक है। अगला हमको बोला गया फर्नीचर परचेस्ड, 20 तारीख की एंट्री, फर्नीचर हमने परचेज़ किया खरीदा तो पैसे दिए होंगे, दिए हैं तो पेमेंट साइड पर एंट्री आएगी बाय फर्नीचर 2,000 रुपीज़। अगला आ गया वेजेस पेड, वेजेस मजदूरी हमने दी है तो पेमेंट साइड पर बाय वेजेस 200 रुपीज़। उसके बाद आ गया सैलरीज पेड, सैलरी हमने दी है, ठीक है, सैलरी दी तो पेमेंट साइड फिर क्रेडिट साइड पर बाय सैलरीज आ गया। उसके बाद है रेंट रिसीव्ड, रेंट मिला हमको, मिला तो रिसिप्ट साइड डेबिट साइड पर एंट्री आएगी बाय रेंट, सॉरी टू रेंट 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो सारी एंट्रीज हमारी पोस्ट हो गई। अब कैसे करना है ये ध्यान देना है आपने। देखो सबसे पहले जब डिस्काउंट के कॉलम्स की बात आती है, डेबिट साइड पर भी डिस्काउंट का एक खाना है और क्रेडिट साइड पर भी डिस्काउंट का खाना है, तो डिस्काउंट के कॉलम को बैलेंस नहीं करते, दोनों साइड के डिस्काउंट के खाने का टोटल करके छोड़ दो। डेबिट साइड के डिस्काउंट के कॉलम में एक 10 रुपये की एंट्री है तो टोटल आ गया 10, क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट के खाने में 110 रुपीज़ की एंट्री तो 110 हमने लिख दिया। अब आते हैं कैश के खाने में, तो देखो हमने क्या किया, पिछले क्वेश्चन की तरह ही कैश के खाने का डेबिट साइड का टोटल किया जो आया 17,370, ठीक है। अब हमने क्रेडिट साइड के खाने का टोटल किया, क्रेडिट साइड पर कैश के खाने का टोटल किया, तो सैलरीज तक हमने सारा टोटल किया तो ये आ गया 14,490, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, तो हमने 17,317 में से 14,490 को माइनस किया, तो माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 2880, ठीक है। तो ये बैलेंस आ गया हमारा, हमने लिखा 2880 और इसके सामने आप लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ये हमने माइनस किया डेबिट साइड के टोटल से, तो हमारा बैलेंस आ गया 2880। ये समझाने के लिए मैंने 14,490 लिखा है, आपने अपने रजिस्टर में या एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने सीधा क्या करना, बैलेंस
CD, और अपने आप माइनस करके उतनी फिगर लिख देनी। फिर आप यदि दोनों साइड का टोटल करोगे तो बराबर आ जाएगा 17,370। ठीक है, अब ये हमने कर लिया डिस्काउंट और कैश के खाने का। अब हम करते हैं डिस्काउंट और बैंक के खाने का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन हमको दिया गया, डबल कॉलम कैश बुक। जल्दी से समझते हैं। एंटर द ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद हैविंग ए बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। कैश बुक बनाओ जिसमें बैंक और डिस्काउंट के खाने हों। एज्यूमिंग दैट, मतलब ये माना जाता है दैट ऑल रिसिप्ट्स आर बैंक, ये हम मानते हैं कि जितना भी पैसा हमने रिसीव किया वो सारा का सारा पैसा हमने बैंक का मतलब है बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, जो पैसा मिला सारा बैंक में डाल दिया। एंड ऑल द पेमेंट्स आर मेड बाय चेक ओनली, और सारा पैसा हम चेक के द्वारा दे रहे हैं। चेक क्या चीज़ होती है? कागज़ होता है। अगर हमने किसी को पैसा देना होता है तो हम कागज़ के ऊपर अपना लिखते हैं कि भाई इस आदमी को अब मेरे अकाउंट में से निकाल के 10,000 रुपीज़ दे दो, और उसके नीचे हम साइन करते हैं। फिर ये चेक हम उस व्यक्ति को देते हैं, मतलब कागज़ उस आदमी को देते हैं। वो आदमी चेक को लेके बैंक में जाएगा, बैंक वालों को कागज़ देगा, बैंक वाले देखेंगे कि भाई मैंने बोला है कि मेरे खाते में से पैसे निकालो और इसको दे दो, तो बैंक वाले भी मेरे खाते में से पैसे निकालेंगे और उसको दे देंगे। तो चेक पैसे निकालने का या किसी को पैसे देने का एक माध्यम, एक तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो पैसा मैंने दिया वो चेक के द्वारा दिया, मतलब पैसा कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। ठीक है, तो अब इसमें दो ही कॉलम हम बनाएंगे और जल्दी से हम समझते हैं। हमारा कॉलम वही आ गया, डिस्काउंट और बैंक। डिस्काउंट और बैंक, शुरू करते हैं एंट्रीज को पोस्ट करना। पहली एंट्री हमारी आ गई, ओपन ए बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बैंक में बैंक अकाउंट ओपन किया एंड डिपॉजिट रुपीज़ 10,000, में 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा किए। तो अब ये बैंक का कॉलम है, ये ध्यान रखना है, कैश का नहीं है। बैंक का कॉलम का मतलब है डेबिट साइड पर है तो मतलब बैंक ने प्राप्त किए, ध्यान रखना है, बैंक ने प्राप्त किए। और क्रेडिट साइड पर है तो बैंक ने दिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बैंक ले रहा है या दे रहा है उसका हिसाब किताब यहाँ आएगा, हमारा कैश का नहीं आएगा क्योंकि बैंक का कॉलम है। बोलता है ओपन ए बैंक अकाउंट, डिपॉजिट रुपीज़ 10,000, बैंक में एक अकाउंट खोला और उसमें 10,000 रुपीज़ जमा किए। तो अगर हमने बैंक में जमा किए तो बैंक ने प्राप्त किए, बैंक ने रिसीव कर लिया, तो बैंक की रिसिप्ट साइड पर आ जाएगा टू कैश, क्योंकि पैसा आया ना बैंक में, बैलेंस नहीं है ये, अभी हमने पैसा जमा किया। तो आएगा टू कैश, 10,000 रुपीज़ बैंक के खाने में जमा हो गया। अगला है कैश परचेजेस। अगर हमने अगर हमने परचेज़ किया तो पैसा दिया होगा, चेक के द्वारा दिया तो मतलब बैंक ने दिया, तो पेमेंट साइड पर आएगा। बाई परचेजेस देखो 3,200। अगला है कैश सेल। अगर हमने सामान बेचा तो पैसा मिला, मिला तो बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने रिसीव कर लिया, बैंक की रिसिप्ट साइड डेबिट साइड पर आएगा। टू सेल्स 1350। अगला है पेड ऑफिस रेंट टू लैंडलॉर्ड। भाई हमने कोई दुकान किराए पे ली हुई थी, उसका हमने किराया, ऑफिस का किराया हमने दिया, किराया दिया तो पेमेंट है ना, क्रेडिट साइड पर एंट्री आ जाएगी 150 रुपये बाई रेंट। ऑफिस रेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बाई रेंट अकाउंट लिखेंगे चल जाएगा। अगला है ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज़। देखो हमने पढ़ा था शुरू में जनरल एंट्रीज में कि अगर कोई व्यक्ति निजी उपयोग, घर के पर्सनल यूज़ होता है घर के इस्तेमाल के लिए, उसने पैसा ड्रू किया, ड्रू मतलब निकाला है घर के इस्तेमाल के लिए, चेक के द्वारा निकाला, मतलब चेक के द्वारा निकाला मतलब उसने क्या किया, बैंक से पैसा निकाला, चेक का मतलब बैंक। ठीक है, तो बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक की पेमेंट साइड पर आ जाएगा। कौन निकाल रहा है? मालिक निकाल रहा है। तो हमने पढ़ा था ना, मालिक पैसा देता है तो हम कैपिटल शब्द का प्रयोग करते हैं, मालिक पैसा निकालता है तो हम ड्राइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखो क्रेडिट साइड पर पेमेंट हुई है, बैंक से पैसा निकला है तो हमने लिखा बाय ड्राइंग्स 800 रुपया। ठीक है, उसके बाद अगला है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जी। ठीक है, क्या बोलता है ध्यान से समझो, जी से एक चेक मिला, मतलब कुल मिलाकर पैसा मिला, कितना मिला 1670 का, इन फुल एंड फाइनल पेमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज़ 1700। भाई उससे पूरा पैसा, फाइनल पैसा कितना मिलना था? 1700 मिलना था, परंतु उसने हमको कितना दिया? 1670 कम दिया, और बोलता है फुल पेमेंट दे दी, अब और पैसा वो नहीं देगा। ठीक है, तब पैसा मिला है, रिसीव किया है, तो डेबिट साइड पर एंट्री आएगी 2G। ठीक है, और कितना पैसा मिला? 1670, तो देखो बैंक के खाने में 1670 लिख दो। कितना पैसा कम मिला? मिला था 1700, मिला 1670, तो माइनस करो, माइनस करके कितना अंतर आया? 30 रुपीज़ का अंतर आया। तो 30 रुपीज़ हम डिस्काउंट के खाने में लिख देंगे कि भाई इतना पैसा देना था, 30 रुपये उसने कम दिए, डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट के कॉलम में 30 रुपीज़ आ गया। अगला रिसीव्ड इंटरेस्ट, ब्याज हमको मिला, ब्याज हमको मिला है तो रिसिप्ट साइड पर एंट्री आएगी 200 रुपया। ठीक है, टू इंटरेस्ट। अगला है फर्नीचर परचेज, फर्नीचर हमने ख़रीदा तो पैसे दिए, पेमेंट साइड पर एंट्री आएगी बाय फर्नीचर 1200 रुपीज़। अगली है पेड टू आर, यहाँ पर ध्यान से समझो, पेड टू आर, आर को पैसे दिए कितने? 1680, इतने पैसे दिए, डिस्काउंट भी मिला हमको कितना? 20 रुपये।
तो आर को पैसे दिए तो पेमेंट साइड पर एंट्री आ जाएगी बाई आर। कितने पैसे दिए 1680, तो बैंक के खाने में 1680। डिस्काउंट कितना है 20 रुपीज़, तो डिस्काउंट के खाने में 20 रुपीज़ लिख दो, अलग से एंट्री नहीं करते इसमें, ठीक है। अगला है रिसीट फ्रॉम एच 1500, डिस्काउंट अलाउड ₹25। अब एच से पैसा मिला, कितना मिला 1500, तो रिसिप्ट वाली साइड पे 1500 लिखो। डिस्काउंट कितना अलाउ किया, तो डिस्काउंट लिख दो डिस्काउंट के कॉलम में। रिसीव है ना, तो रिसिप्ट वाली साइड पर आ गया 2H, और बैंक के खाने में 1500 और डिस्काउंट के खाने में 25। अगला है कैश सेल, भाई सामान बेचा तो पैसा मिला, मिला तो रिसिप्ट साइड पर लिख दो 800 रुपया टू सेल, ठीक है। अब हमने इसको बंद करना है अकाउंट को, कैसे करेंगे। डिस्काउंट का खाना हमने क्या बोला, बैलेंस नहीं किया जाता, दोनों साइड का टोटल करो और लिख दो बस। डेबिट साइड पर देखो 30 या 25 है तो टोटल आ गया 55। क्रेडिट साइड पर 20 रुपीज़ है तो वहाँ पर आ गया 20। अब करेंगे बैंक के खाने का टोटल, जैसे कैश का करते थे, तो हमने क्या किया, डेबिट साइड बैंक के खाने का टोटल हमने किया जो आया 15520, 15,520। अब क्रेडिट साइड की सारी आइटम का टोटल करेंगे परचेज से लेके और आर तक की, ठीक है, 1680 तक का टोटल करेंगे। फिर उस टोटल को डेबिट साइड के बैंक के खाने के टोटल के साथ माइनस करेंगे, तो जो माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारा होता है बाई बैलेंस सी डी, ठीक है। और ये आंसर करके आपका आएगा 8490। अब माइनस करके देखिएगा, ये 8490 आएगा, तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी 8490, और टोटल कर देंगे, दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। अब बैलेंस करके लिखोगे तभी टोटल बराबर आएगा, नहीं तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। अब अगली चीज़ पे चलते हैं जो हमारी है, अब आगे की जो पॉइंट्स हम डिस्कस करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको बहुत ध्यान से आप लोगों ने समझना है। इस वीडियो में एक ही उसका पार्ट हम करेंगे, बाकी पार्ट अगले इसमें करेंगे। जब तक ये पार्ट नहीं समझ में आएंगे तब तक कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसे ध्यान से समझो, ठीक है। कुछ खास टाइप की एंट्रीज हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे को दिया गया है, अलग से भी क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है कई बार, कि विपरीत प्रविष्टियाँ ये कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं और उनको अकाउंट की कैश बुक में हम कैसे दिखाते हैं, ध्यान से समझो। विपरीत प्रविष्टियाँ या कॉन्ट्रा एंट्रीज, अब देखें हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी एंट्री है, जैसे हम एक साधारण एंट्री की बात करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, एक पार्ट चला गया कैश अकाउंट में, दूसरा चला गया सेल अकाउंट में, ठीक है। एक और एंट्री हम लेते हैं जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एक हिस्सा चला जाएगा परचेज अकाउंट में, दूसरा चला जाएगा कैश अकाउंट में। पर कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रीज होती हैं, ध्यान से समझे, कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्रीज होती हैं जिसके कि दोनों भाग डेबिट और क्रेडिट एक ही अकाउंट में चले जाते हैं। समझ आ गया, एक ही अकाउंट में डेबिट वाला हिस्सा और क्रेडिट वाला हिस्सा। तो कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, केवल ये दो ही एंट्रीज होती हैं। एक होता है बैंक में पैसा जमा करवाना, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, और दूसरा होता है बैंक से व्यापार के लिए रुपया निकलवाना, घर के इस्तेमाल के लिए नहीं, बिजनेस के लिए, विड्रू फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है। अब इन एंट्री को अपने अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे, तो देखें हमने कैश बुक बनाई है जहाँ पर कि डिस्काउंट कैश बैंक दोनों अकाउंट दिखे। तो पहला वाला जो कैश बुक का छोटा सा बनाया है उसको समझो, ये पहली वाली एंट्री है। क्या एंट्री है, देखो कैसे हम लिख रहे हैं और कैसे लिखना है, ध्यान से समझते चलो, ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब फिर डिटेल नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने बोला ये एंट्री है अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाया, ठीक है। तो डेबिट साइड पर देखो हमने क्या लिखा, टू कैश के। अच्छा पहले सबसे पहले अब देखो कि जब बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम जब बैंक में पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो अपनी जेब में से पैसा निकालते हैं और बैंक को पैसा दे देते हैं। समझ में आ गया, आपकी जेब में से पैसा आपने निकाला और बैंक को दे दिया तो पैसा जमा हो गया। तो जब आपने जेब में से पैसा निकाला तो देखो क्रेडिट साइड पर आओ, सबसे पहले क्रेडिट साइड में देखो हमारे कैश वाला खाना है ना, ठीक है, कैश वाला खाना है, और इसमें हमने लिखा 400 रुपीज़ की मैंने अपनी जेब में से 400 निकाला। तो क्रेडिट साइड कौन सी होती है, पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में अगर आप कैश के खाने में लिखते हो तो इसका मतलब आपकी जेब में से कैश निकल गया, आपने कैश पे कर दिया, समझ आ गया। क्रेडिट साइड पर कैश के खाने का मतलब है आपकी जेब में से कैश निकल गया, आपने कैश निकाल करके दे दिया, तो ये कैश निकल गया आपकी जेब में से। अब बैंक में जमा करवाना है तो डेबिट साइड कौन सी होती है, रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड पे जो बैंक वाला खाना है, अगर आप इसमें 400 रुपया लिखते हो इसका मतलब हुआ बैंक ने ये पैसा रिसीव कर लिया, बैंक को हमने ये पैसा दे दिया,
तो बैंक की रिसिप्ट साइड में चला गया। क्लियर हो गया। तो पैसा जो जमा कराने की एंट्री होती है क्रेडिट साइड में हम कैश के खाने में लिखते हैं कि कैश मेरी जेब से निकल गया, और डेबिट साइड बैंक के खाने में लिखते हैं कि बैंक ने इसको रिसीव कर लिया। अब आते हैं एलएफ के खाने में, देखो सी लिखते हैं और उसके आसपास गोला लगाते हैं। दोनों साइड पे हमने किया, क्योंकि ये काउंटर एंट्री है इसलिए दोनों साइड पे हम सी लिखेंगे, गोला लगाएंगे एलएफ के खाने में, इसका मतलब ये काउंटर एंट्री का साइन हमने लगा दिया। अब एंट्री कैसे बनाते हैं वो ध्यान में रखें। सबसे पहले हमने कैश साइड से शुरू किया था, मतलब क्रेडिट साइड से शुरू किया था, तो क्रेडिट साइड की एंट्री में हम लिखते हैं बाय। हमने लिखा बाय। अगर आपने काउंटर एंट्री में ये रूल लागू होता और किसी एंट्री में नहीं लागू होता, ध्यान से समझो, ठीक है। अगर हमने कैश जो है कैश के खाने में अगर 400 रुपया लिखा तो काउंटर एंट्री में बाहर लिखेंगे बैंक, ठीक है। अगर पैसा लिखा कैश के खाने में तो बाहर लिखेंगे बैंक। और डेबिट साइड पर आओ, अगर डेबिट साइड पर पैसा लिखा बैंक के खाने में तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कैश, तो बाहर लिखेंगे टू कैश। समझ आ गया, उल्टा लिखेंगे। जैसे क्रेडिट साइड पर आओ, अगर अमाउंट हमने कैश के खाने में लिखा तो हम बाहर लिखेंगे बाय बैंक, और अगर बैंक के खाने में लिखा तो वहाँ लिखेंगे कैश, टू कैश, ठीक है। अब अगली एंट्री देखो, अगला एंट्री क्या थी हमारी, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, बैंक से पैसा निकालना। जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो क्या होता है, बैंक हमें पैसा देता है, या बैंक से पैसा निकल गया और मेरी जेब में पैसा आ गया। तो अब देखो एंट्री करते हैं हम। सबसे पहले बैंक से पैसा निकल गया तो क्रेडिट साइड पर आओ, निकलने वाली साइड पेमेंट साइड क्रेडिट होती है ना, तो क्रेडिट साइड पर हमने बैंक के खाने में 600 रुपया लिखा, मतलब बैंक में से 600 रुपया निकल गया। ये पेमेंट साइड है बैंक की, बैंक ने 600 रुपया निकाल दिया, पेमेंट कर दी है, ठीक है। और डेबिट साइड पर आओ, बैंक से पैसा निकला तो मेरी जेब में आ गया, आपकी जेब में आ गया, मतलब आपके पास कैश आ गया। कैश की रिसिप्ट साइड है 600 रुपया, ठीक है। रिसिप्ट साइड कैश, मतलब आपने कैश रिसीव कर लिया 600 रुपया। काउंटर एंट्री का साइन लगाओ, एलएफ के खाने में दोनों साइड सी गोला गोला लगा दिया। अब एंट्री करने की बारी आई। देखो क्रेडिट साइड पर देखो हमने बैंक के खाने में लिखा ना पैसा, तो बाहर आएगा कैश। मैंने बताया ना उल्टा लिखते हैं काउंटर एंट्री में, कैश है तो बैंक, बैंक है तो कैश। तो बैंक के खाने में क्रेडिट साइड पर लिखा है 600 रुपया, तो बाहर लिखेंगे बाई कैश। और डेबिट साइड पर आओ, वहाँ पर कैश के खाने में 600 रुपया है तो बाहर लिखेंगे टू बैंक। ओके।